अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारे टॉपिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। बिकॉज हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, तो प्रोनाउन में मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं प्रोनाउन की वी विल स्टडी दैम। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। तो पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम आए तो क्या है कि केसेस ऑफ प्रोनाउन जो है वो उससे रिलेटेड है। तो इससे पहले मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वर्ड केस है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, केस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी केसेस होती हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन आप देखें, केस मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये इसकी डेफिनेशन है कि केस इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन और एंड प्रोनाउन एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विथ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि जो केस है वो इंडिकेट करती है किसके ग्रामेटिकल फंक्शन किसी नाउन या प्रोनाउन का अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी जो वर्ड सेंटेंस में बाकी बचेंगे उनके मुताबिक क्या करती है ये हमें बताती है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, वैसे तो अगर हम केस को देखें, केस वर्ड जो है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, इसकी लुग़वी माना जिसे हम कहते हैं, तो ये आप देखेंगे तो आपको मिलेगा केस की माना है मुकदमा या पेशा। ठीक है, तो लेकिन ग्रामर में जब हम आते हैं तो ये इसकी माना बिल्कुल नहीं होती। ग्रामर में इसकी माना क्या है, ग्रामर में इसका मतलब ये है कि उसका रिलेशनशिप सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ बाकी जो वर्ड हैं उनके मुताबिक जो हम लिखते हैं जुमले में या हम पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं केस। केस की डेफिनेशन जो है मैंने इधर लिख दी है, आपको पहले बताया, फिर एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि केसेस इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस में वर्ड रहते हों उनके मुताबिक जो है उनका रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि हमारे पास जो केस है इसके टाइप होते हैं। ठीक है, केस, टाइप्स ऑफ केस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो केस के जो टाइप हैं जो ज्यादातर हमें मिलते हैं वो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द केस। और ये याद रखें कि केस जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों की होती है। केस नाउन और प्रोनाउन दोनों की होती है, लेकिन हाँ वी आर स्टडिंग प्रोनाउन, सो आई विल टीच यू हियर द केस ऑफ प्रोनाउन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइप्स ऑफ केस, यानी केस के जो टाइप हैं, काइंड हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, अच्छा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव भी इसे कहते हैं या आप इसे कहेंगे और सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आप इसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम इसके हैं। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से हमें पता चलता है सब्जेक्ट हमें किसे कहते हैं, ये आप पढ़कर आए हैं कि सब्जेक्ट किसी भी काम करने वाले को कहते हैं। तो इससे हमें इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन a pronoun when a pronoun is used as a subject of the verb in a sentence is called in nominative case। nominative case यानी जब भी हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट जो है कोई भी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा हो या जिसे यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। नॉमिनेटिव केस से मुराद क्या है, ये यहाँ पर जो मैंने प्रोनाउन लिखा है यहाँ पर व्हेन नाउन, नाउन भी आप लिख सकते हैं बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की केसेस होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज called in nominative case या is said to be in nominative case।
यानी जब भी हमारा कोई भी फाइल जो है वो एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सी केस में है, इट इज इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। ठीक है। पर अच्छा, नाउन का भी एक मिसाल लिखकर दिखाता हूँ और प्रोनाउन का भी एक मिसाल लिखकर दिखाता हूँ कि कैसे। देखें, अगर हमारे पास नाउन है, जैसे है हमारे पास कि अहमद प्लेज गेम, अहमद प्लेज गेम। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक नाउन है, अहमद नाउन है, विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर क्या है, वो सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल किया गया है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी केस में है, इट इज इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव। ठीक है, या नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन का हम मिसाल देखें तो प्रोनाउन का हम कैसे लिखेंगे, प्रोनाउन का हम मिसाल इस तरीके से लिखेंगे, ही प्लेज गेम, ही प्लेज गेम। ठीक है। अब ये दो हमने सेंटेंस लिखे हैं, पहला जिसमें नाउन है, दूसरा नंबर सेकंड जो है इसमें क्या है, इसमें प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। यहाँ पर आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी इस्तेमाल करें, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो तब हम कहेंगे वो कौन सी केस में है, वो सब्जेक्टिव केस में है हमारे पास। ठीक है, ये सब्जेक्टिव मिसाल केस का मिसाल है। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ केस है, अगर आप वो जाने तो वो है ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव केस से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या कोई भी जो काम करने वाला है या जिस पर असर पड़ रहा है वो हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड as a subject, object, as a object in the sentence is called in ऑब्जेक्टिव केस। तो उसे हम कौन सी केस में कहेंगे, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। या इस से टू भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। तो उसे हम कौन सी केस में कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। अच्छा, इसका मिसाल अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव केस का, तो हमें पता चलता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन को हमने यूज करना है कैसे, एज ए ऑब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे कि यहाँ पर देखें, आई टोल्ड हिम। ठीक है। अब यहाँ पर हिम जो है इट इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसकी कौन सी केस है, इट इज इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये कौन सी केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। वाई, बिकॉज इट इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर दूसरा मिसाल ले लेते हैं, ही गेव मी अ बुक। ठीक है। अब ही गेव मी अ बुक, अब यहाँ पर क्या है कि आप ये देखेंगे कि मी भी आ गया और अ बुक भी आ गया, बुक भी आ गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो दो है। नंबर 1 जो है वो है मी एंड सेकंड जो है वो है बुक। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव तौर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो हम दोनों को कौन सी केस में कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। ठीक है। मी क्या है यहाँ पर, इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और बुक क्या है, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये काम होता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, और ये यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन सिंपल बात जो है वो ये है कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन को हम एज ए
ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उसे हम कौन सी केस में कहेंगे, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है नंबर थर्ड एंड लास्ट टाइप है केस का, वो है पॉजेसिव केस, ठीक है। नंबर 3 पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस जो है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हेन प्रोनाउन नाउन आर प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन आर प्रोनाउन शोज इट्स ओनरशिप, ठीक है, शोज इट्स ओनरशिप टू अनदर थिंग इन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि व्हेन अ नाउन आर pronoun, when a noun or pronoun shows its ownership, अच्छा ownership, या आप लिख सकते हैं ownership or relationship, when a noun or pronoun shows its ownership or relationship to another with लिख देंगे हम, ठीक, with another object in a sentence it is said to be in पॉजेसिव केस। तो उसे हम कौन सी केस में कहेंगे, पॉजेसिव केस में कहेंगे। यानी जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में उसका रिलेशनशिप दिखाए किसी और के साथ, तो उसे हम क्या कौन सी केस में कहेंगे, उसे हम पॉजेसिव केस में कहेंगे। अब पॉजेसिव केस का मिसाल ले लें। पॉजेसिव केस का मिसाल जो है वो इस तरीके से है कि हिज फादर इज डॉक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि वो एक किस्म की ऑनरशिप दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है कि उसका फादर क्या है, डॉक्टर है। तो इसी तरीके से आप दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे माई वॉच इज न्यू, माई वॉच इज न्यू, ठीक है, माई वॉच इज न्यू। अब यहाँ पे माई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट बट इट इज शोइंग पोजीशन, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी केस में है, ये पॉजेसिव केस में है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं वो आपको एक और चीज यहाँ पे नोट करवा दूं कि आपके पास जो है वो कॉलम है केसेस का, ठीक है। केसेस का जो कॉलम है वो हमने याद करना है। केसेस को याद करने का तरीकेकार क्या है कि केसेस को आप इस तरीके से याद करेंगे कि आपने सबसे पहले देखें कि यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ, आपने देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉलम है वो है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, आप दोनों कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस का, ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस इसका कॉलम है। उसके बाद जो हमारे पास कॉलम है वो है हमारे पास पॉजेसिव का, ठीक है, पॉजेसिव केस। अच्छा, इसका थोड़ा बड़ा सा कॉलम बनता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इस कॉलम में दो आते हैं आप प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लास्ट है जो वो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लाइन लगा के और सबको सेपरेट कर देता हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि इसके दो कॉलम बनेंगे, तो यहाँ पर मैं दो कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो कॉलम है वो है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का, तो उसमें हम आई लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉजेसिव केस में दो कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर दो कॉलम है। तो दो ये जो कॉलम है इनमें आई की जो पॉजेसिव केस है, पहले कॉलम में माई,
सेकंड में माइन, और इसकी आई की ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है, वो है मी, ME, मी। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास जो प्रोनाउन आई है उसकी केसेस हो गई तीनों ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वही की भी मैं इस तरीके से लाइन लगा देता हूं ताकि आसानी से अलग हो जाए। ठीक, वही। अच्छा, वही का जो है वो है फर्स्ट कॉलम में अवर, सेकंड में अवर्स, एंड जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें क्या आएगा, अस आएगा, वही का। ठीक है, उसके बाद आई, वी, यू का जो है वो कौन से पॉजेसिव केस में कौन से दो कॉलम है, और उनमें से पहले में आएगा यूअर और सेकंड में आएगा यूअर्स, और जो ऑब्जेक्टिव है वो इसकी केस यूअर ही होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो आई, वी, यू, दे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं दे का है देयर और देयर्स, यहाँ पर सेकंड कॉलम में देयर्स, और थर्ड में क्या आता है, देम। ठीक है, थर्ड कॉलम में यानी ऑब्जेक्टिव केस इसकी कौन सी है, देम है, किसकी, दे की। और उसके बाद चलो ही भी लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद ही का बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस और सब पॉजेसिव केस। और अच्छा, ही की है हिज, दोनों ही हिज हैं। ठीक है, और जो है लास्ट जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन सी है, हिम, HIM, हिम। ठीक है, ही, और यहाँ पर शी। अच्छा, शी का जो है वो पॉजेसिव केस फर्स्ट कॉलम में कौन सी है, शी का हर, और सेकंड में हर्ष, और थर्ड में कौन सा है, वो है हर, थर्ड में सेम ही हर है। ठीक है, अच्छा, इट फर्स्ट में इट्स, सेकंड में इट्स, और थर्ड जो है वो यानी ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है, वो इट ही रहेगी, इट विल बी इन द सेम। ठीक है, तो ये कॉलम जो है ये मैंने यहाँ पर बनाया है, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक पेज दिखाऊंगा जिस पर मैं क्या करूंगा कि मैंने बनाए हुए हैं ये केसेस कॉलम इसी तरीके से। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं आ रहे तो वहां पे आपको क्लियर नजर आ जाएंगे। याद करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आपने कौन सा याद करना है, आई, यानी जो इसकी सब्जेक्टिव केस है वो सारी की सारी याद कर लें आप। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस याद करें, पॉजेसिव केस जो है वो बाद में याद करें। क्यों बाद में याद करें, बिकॉज जब आपको आई और मी इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पता चल जाएगा तो आपने फिर ये जो है ये आसान है, ये आसान है, इसके बाद आसान हो जाती है, पहले आप दोनों ने ये याद करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये याद करके ये आसान लग रहा है तो आप ये कर दें और बाकी फिर बाद में कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर वो इसी प्रोनाउन पे होगा।